उत्तर प्रदेश के संभल में सत्यव्रत पुलिस चौकी बन रही है और इस पुलिस चौकी से सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसी को हो रही है तो वो ओवैसी है, क्योंकि ओवैसी बार बार ये कह रहे हैं कि संभल में मुसलमानों को सताया जा रहा है, उन पर जुल्म किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। एक तरफा जुल्म हो रहा है वहां पर संभल में। पूरा जमीन है वो नगर पालिका की ही संपत्ति है, वो किसी भी व्यक्ति पर्सनल व्यक्ति की या वक्फ की कोई संपत्ति नहीं है। संभल में पुलिस चौकी बन रही है तो हैदराबाद में बैठे AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी मायूस हैं। ओवैसी दावा कर रहे हैं कि पुलिस चौकी वक्फ की जमीन पर बनी है और सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास इसके कागजात हैं। ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है संभल की मस्जिद, और उसके 5 फीट पर आप आउटपोस्ट बना रहे हैं। आप परमिशन लिए ASI से, बताइए। वक्फ बोर्ड का डॉक्यूमेंट है, सुन्नी वक्फ बोर्ड का डॉक्यूमेंट है, बोलते उसको फेक है। ओवैसी के अपने दावे हैं, लेकिन संभल पुलिस कह रही है कि पुलिस चौकी नगरपालिका की जमीन पर बन रही है और जो लोग सरकारी जमीन को वक्फ की बता रहे हैं उन पर कार्रवाई करेंगे। खबर मिल रही है कि FIR दर्ज किए जाने के बाद अब इस मामले में एक्शन शुरू होने वाला है और पुलिस सरकारी जमीन को वक्फ की जमीन बताने वालों पर कार्रवाई करेगी। अगर कार्रवाई होती है तो संभल प्रशासन की रडार पर ओवैसी भी रहेंगे, क्योंकि ओवैसी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि पुलिस चौकी वक्फ की जमीन पर बनाई गई। ओवैसी के अलावा सहारनपुर के मौलाना कारी इसहाक गोरा पर भी कार्रवाई हो सकती है, तो वहीं संभल के वो स्थानीय लोग भी फंस सकते हैं जो प्रशासन को फर्जी दस्तावेजों का हवाला देकर पुलिस चौकी बनाने का विरोध कर रहे थे। एक तरफा जुल्म हो रहा है वहां पर संभल में पूरा, और संभल को नया वो जो 1980 और 90 में जो तमाशे हुए थे उस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है संभल में। अभी सिर्फ खबर मिल रही है, एक्शन जल्द होने वाला है तो वैसी मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं कि संभल में जुल्म हो रहा है। संभल में जुल्म हो रहा है या कानून को कुछ लोगों ने ताक पर रखकर हिंसा की, ये तो हर ही जाने, लेकिन जिस तरह से संभल में हर बदलते दिन मौसम गर्माता जा रहा है उससे एक बात तो तय है कि संभल में पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, चौकी बनाई जा रही है वहां पर इसलिए क्योंकि ये सवाल उठाए गए थे कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं है, और इसीलिए चौकी बनाने का निर्माण के एक जो फैसला है उसको लिया गया, जिस पर कई सवाल खड़े किए गए ओवैसी की ओर से कि ये वक्फ की जमीन है, जिस पर प्रशासन ने क्लैरिटी दी कि ये वक्फ की जमीन नहीं है। इस बीच आपको बताते हैं कुछ लोगों ने कैसे इस पूरे मामले में जो हिंसा हुई थी उसमें भड़काऊ पोस्ट किए थे। अब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है, FIR दर्ज की गई है। 24 नवंबर को सर्वे के दौरान भड़काऊ पोस्ट किया गया था और पोस्ट करने वाले के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। सर्वे के दौरान मस्जिद में खुदाई करने की बात की गई थी। पुलिस ने BNS 196 335 के तहत केस दर्ज किया है, FIR दर्ज की गई है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने भड़काऊ पोस्ट किया था। वहां जो लोग थे उनको भड़काया था। अब वो पुलिस की रडार पर है और उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। FIR दर्ज की जा चुकी है। इस मामले में एक और FIR दर्ज की गई है। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची थी और इस पूरे मामले में आपको बता दें कि भड़काऊ पोस्ट का ये मामला है जिसपे FIR दर्ज की गई है। तो देखिए, संभल के चंदौसी में आज खुदाई का काम बंद है, लेकिन आपको बता दें उसी जामा मस्जिद के ठीक सामने आपको बता दें सत्यव्रत नाम की चौकी का बोर्ड लगने जा रहा है। लेंटर डल चुका है, नींव पड़ चुकी है, लेकिन इस नाम से कट्टरपंथियों को बड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि इसी संभल का नाम सतयुग में सत्यव्रत था और अब सत्यव्रत चौकी जल्द ही बनने जा रही है। इस तरीके का बोर्ड लगने जा रहा है जिससे कुछ लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, परेशानी हो रही है। आखिर की उस रिपोर्ट में देखिए। संभल को सतयुग में सत्यव्रत के नाम से जाना जाता था और अब जामा मस्जिद के पास वाला इलाका इसी सत्यव्रत नाम से जाना जाएगा, क्योंकि मस्जिद के सामने जो चौकी बन रही है उस पर आज या कल में सत्यव्रत पुलिस चौकी वाला बोर्ड लगने जा रहा है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस चौकी का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। ये देखिए, लगभग 300 गज के अंदर जो है पुलिस चौकी का काम जो है तेजी से चल रहा है। और पुलिस चौकी की सुंदरता के लिए जो बड़े बड़े पेड़ हैं ये एंट्रेंस पॉइंट पे यहाँ पर लगाए गए हैं
और ऐसा माना जा रहा है कि आज शाम या कल के दिन जो है इस चौकी का जो बड़ा सा गेट है उसको भी यहाँ पर लगाया जाएगा, क्योंकि बीती रात तक ही ये 2 चौकी के जो पिलर हैं गेट के उनको यहाँ पे तैयार किया गया है। अंदर भी पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर तैनात है। वजह यही है कि माहौल इलाके में शांतिपूर्ण बना रहे और अभी भी कुछ हद तक जो काम है वो यहाँ पर रह चुका है, लेकिन 60 से 70% तक जो है पुलिस चौकी का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। कड़ी सुरक्षा के बीच जैसे जैसे चौकी बनकर तैयार हो रही है, कट्टरपंथियों की मुश्किलें भी खड़ी होती जा रही हैं। कानून को न मानने वाले लोग तो पहले से डरे सहमे हैं, वहीं अब सांसें उन लोगों की भी अटक रही हैं जो लोग अभी तक पुलिस चौकी वाली जमीन को वक्फ की बता रहे थे, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक संभल प्रशासन सरकारी जमीन को वक्फ की बताने वालों के खिलाफ एक्शन लेने वाला है। पुलिस उन लोगों पर कार्रवाई करेगी जिन्होंने चौकी का विरोध ये कहकर किया था कि चौकी वक्फ की जमीन पर बन रही है। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि क्या पुलिस AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कोई एक्शन लेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ओवैसी ने ही सबसे पहले जमीन को वक्फ की बताकर हड़कंप मचा दिया था। वहीं इन लोगों को भी अब महंगा पड़ने वाला है, जो लोग फर्जी कागज दिखा रहे थे और दावा कर रहे थे कि पुलिस चौकी वाली जमीन वक्फ की है। इसके सबूत हैं। संभल की मस्जिद के सामने, संभल की मस्जिद आसार कदीमा का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। 100 मीटर नहीं बल्कि उसके 5 फीट के फासले पर आउटपोस्ट बना रहे हैं और वो आउटपोस्ट वक्फ की जमीन में बना रहे हैं। मुरादाबाद के 39A में वो वक्फ का दर्ज है, सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है, वहां पर संभल की पुलिस बना रही। मौलानाओं ने अपने अपने हिसाब से मस्जिद का पूरा विरोध किया, लेकिन वो भूल गए कि यूपी में योगी राज है और यहां न फर्जी दावे चलते हैं और न फर्जीवाड़ा। हालात ये हैं कि FIR दर्ज होने के बाद से जिन जिन लोगों ने पुलिस चौकी को वक्फ की जमीन पर बताया था, सबकी सांसें अटकी हैं, इस डर से कि कार्रवाई तो पक्का होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।